नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आज हम बात करेंगे लॉर्ड वेल्जली साहब की। तो कुछ गवर्नर जनरलों की बात हो रही है तो उसमें अब जिक्र होगा लॉर्ड वेल्जली का। तो जो लॉर्ड वेल्जली साहब हैं वो फेमस हैं सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम के लिए, जिसे हम सहायक संधि प्रणाली भी कहते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं? सहायक संधि प्रणाली। तो बहुत सारे गवर्नर जनरल ऐसे हुए थे जो किसी ना किसी कीमत पे इंडियन टेरिटरीज पे अपना कब्जा करना चाहते थे, अपना हक जमाना चाहते थे और अपने साम्राज्य का, ब्रिटिश साम्राज्य का वो विस्तार जो है वो करना चाहते थे। तो लॉर्ड वेल्जली भी कुछ उसी प्रवृत्ति के थे, एक साम्राज्यवादी व्यक्ति थे। तो हम बात पहले भी कर चुके हैं कुछ गवर्नर जनरल्स की जो सुधारवादी थे, जो सुधार करना चाहते थे, और कुछ गवर्नर जनरल हुए हैं, आगे जाके बात लॉर्ड डलहौजी साहब की होगी। तो ये जो वेल्जली हैं ये भी कुछ उसी कैटेगरी के हैं कि जितना ज़्यादा हम ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में विस्तार कर सके उतना अच्छा है, लेकिन वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते थे, है ना। एक होता है कि आप डायरेक्टली किसी के साथ युद्ध करते हैं और युद्ध में जीतने के बाद उस जमीन को हथिया लेते हैं, एक तो डायरेक्ट तरीका है। वो डलहौजी साहब ने किया, डलहौजी के टाइम पे हुआ, हम देखेंगे उसको, एंग्लो सिख वॉर्स को देखेंगे, जैसे पंजाब को जब है वो हड़पा गया था। लेकिन कुछ तरीके जो होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। तो ये जो तरीका अपनाया सहायक संधि प्रणाली का, सब्सिडियरी अलायंस का, दिस वाज अ इनडायरेक्ट मेथड, वन कैन से। हम इसे एक इनडायरेक्ट मेथड जो है वो कह सकते हैं। दिस इज अ इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड है, ये डायरेक्ट मेथड नहीं है। तो तरीका जरूर है, एक चाल जरूर चली उन्होंने, लॉर्ड वेल्जली साहब ने इस प्रणाली को अपना के। बेसिकली डुप्ले जो फ्रेंच गवर्नर हुआ है यहाँ पर भारत में, ये टर्म उसकी दी हुई है, ये सब्सिडियरी अलायंस टर्म है ये उसने दी हुई है, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया है, इसकी जो कार्य कुशलता से इम्प्लीमेंट किया है वो किया है लॉर्ड वेल्जली ने किया। तो किस प्रकार से ये कार्य हुआ, बेसिकली क्या है ये सिस्टम, है क्या ये सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम बेसिकली है क्या? तो ये जो सहायक संधि प्रणाली है उसमें ये कहा गया कि भैया अगर दो जो स्टेट्स हैं वो गृह युद्ध में फंसी हुई हैं, सिविल वॉर में फंसी हुई हैं, आपस में वो युद्ध कर रही हैं और उनका फैसला नहीं हो पा रहा, और अगर वो कंपनी की सहायता चाहती हैं तो कंपनी किसी एक पार्टी की मदद करेगा, कंपनी किसी एक पार्टी की मदद जरूर करेगा अगर वो स्टेट चाहती है, और इसके बदले में कुछ शर्तें होंगी, उन शर्तों की पालना जो है वो उस स्टेट को करनी पड़ेगी, वो उस राज्य को करनी पड़ेगी। कंपनी ये सोच रही थी, कंपनी ये जानती भी थी कि भारत की कुछ रियासतें कमजोर पड़ती जा रही हैं, उनकी राजनीतिक जमीन खत्म होती जा रही है, पॉलिटिकल वो फिनिश होते जा रहे हैं बेसिकली। तो इस लिहाज से जो है वो कंपनी राजनीतिक तौर पर अपने आप को और पुख्ता करना चाहती थी, वो इस बात का फायदा उठाना चाहती थी। उन्हें पता था कि बहुत सारी रियासतें, बहुत सारी जो घरेलू रियासतें हैं वो सैनिक तौर पर भी कमजोर पड़ चुके हैं। उन्हें पता था कि मराठे कमजोर होते जा रहे हैं, टीपू सुल्तान भी कहीं ना कहीं कमजोर होता जा रहा है, कर्नाटक की स्थिति भी कमजोर होती जा रही थी, वहां पर मुजफ्फर जंग और नजीब जंग के बीच में युद्ध जो है गृह युद्ध चलता रहता था, कुछ और रियासतें भी थी। तो सारी स्थिति का उन्हें ज्ञात थी ये सारी स्थिति उन्हें। तो हुआ ऐसा कि जो सिविल वॉर्स में स्टेट होती थी, अगर वो चाहे तो कंपनी सहायता करेगी, लेकिन शर्तों को मानना पड़ेगा। वो शर्तें जो थी वही सहायक संधि प्रणाली है, वही सहायक संधि प्रणाली है। अब उन शर्तों को हम देख लेते हैं। तो पहले तो कहा गया कि वहां से अपनी सेना हटानी पड़ेगी, जो नेटिव आर्मी है उस स्टेट की वो हटेगी, आप उसे हटा दीजिए, उसे आप खत्म कर दीजिए, नेटिव आर्मी नहीं रहेगी। नेटिव आर्मी की जगह ब्रिटिश आर्मी जो है, जो सैनिक है, वो वहां पे अंग्रेज सैनिक आ जाएंगे, अंग्रेज सैनिक स्टेशन किए जाएंगे और अंग्रेज सैनिक ही आपकी मदद करेंगे। आपको अपने घरेलू सैनिकों की मदद नहीं लेनी पड़ेगी, वो आपको हक नहीं रहेगा। और जब ये ब्रिटिश आर्मी आ जाएगी, अंग्रेज सैनिक आ जाएंगे, तो इसका खर्चा, इसका जो एक्सपेंडिचर है, इसका जो खर्च है वो कौन उठाएगा? इसका खर्च जो है वो उस रियासत को उठाना पड़ेगा। जहां पर ये सहायक संधि प्रणाली को लागू किया जाएगा उस रियासत को उठाना पड़ेगा। उसका खर्चा हम नहीं उठाएंगे भाई, कंपनी नहीं उठाएगी, बिल्कुल भी आप उठाएंगे, क्योंकि आपके यहाँ हमने वो सैनिक भेजे हैं, वो आपकी मदद के लिए भेजे हैं।
तो इसलिए आप उनकी मदद के एवज में उनका खर्चा जो है वो उठाइए, ये बात कही गई। और फिर एक बात हुई कि आपको एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ेगा। आपको एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी वहां पर रखना पड़ेगा। कंपनी का एक आदमी, एक व्यक्ति जो है वो वहां पर जाएगा और ब्रिटिश रेजिडेंट उसका नाम है, और ब्रिटिश रेजिडेंट कहा गया उसे, और ब्रिटिश रेजिडेंट जो है वो रखना पड़ेगा। वो रेजिडेंट देखेगा वहां पर जाके कि सहायक संधि प्रणाली की जो शर्तें हैं वो पालना हो रही है या नहीं हो रही है, बेसिकली कि बिल्कुल सही तरीके से वो जो रियासत का जो शासक है, नवाब है, वो कार्य कर रहा है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और इसके साथ साथ आपको और किसी भी यूरोपीय को, किसी भी यूरोपियन व्यक्ति को, किसी भी यूरोपीय व्यक्ति को वहां पे आप नौकरी नहीं देंगे। आपको ये नौकरी वहां पर नहीं देनी है बिल्कुल भी। आपके यहाँ जितने भी काम करते हैं यूरोप के बाकी देशों के लोग, चाहे वो डच है चाहे फ्रेंच है, आपको उन्हें निकालना पड़ेगा। जब आप इस प्रणाली में आ जाएंगे, जब आप ये संधि कर लेंगे, तो आपको वहां से निकालना पड़ेगा। और इन सबके बदले में कंपनी आपकी सहायता करेगी और आप खर्च देंगे। और अगर आप वो खर्च नहीं दे पाए, अगर आप पैसा नहीं दे पाए, असली कीमत तो पैसा की है, पैसा नहीं दे पाएंगे, आप मनी नहीं दे रहे हैं, तो जो कंपनी है वो आपकी रियासत को हड़प लेगी, आपकी रियासत खत्म हो जाएगी, आपकी रियासत खत्म हो जाएगी, उस पर कंपनी का रूल हो जाएगा। अगर आप ये खर्चा नहीं उठा पाएंगे, अगर आप पैसा नहीं दे पाएंगे, तो देर सवेर जो है वो रियासत कंपनी की हो जाएगी, वो आपका कोई हक उस पर नहीं रहेगा। तो इस बहाने को लेके बहुत सारी रियासतों को हड़पा गया। हैदराबाद was the first state. हैदराबाद was the first state to join. हैदराबाद was the first state to join this subsidiary alliance system. तो किया उन्होंने 1798 में किया। और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि अवध में थोड़ा सा हुआ। ये अवध को बाद में कुप्रशासन का इल्ज़ाम लगाया गया था, लेकिन टीपू सुल्तान का राज्य भी जो है वो इसमें फंस गया था सब्सिडरी अलायंस सिस्टम में। सिंधिया और होलकर दोनों जो हैं उनके राज्य भी सब्सिडरी अलायंस में ही गए थे। तो इस तरह से ये हम कह सकते हैं कि एक कूटनीतिक चाल लॉर्ड वेल्जली की थी सब्सिडरी अलायंस के रास्ते, सब्सिडरी अलायंस के माध्यम से भारतीय रियासतों को हड़पने की। और वो बहुत हद तक कामयाब भी रहा और उसने जमीन बनाई। लॉर्ड डलहौजी के लिए जमीन बनाता है वेल्जली जो है, वो लॉर्ड डलहौजी के लिए जमीन तैयार करके जा रहा है। और डलहौजी ने साम्राज्यवादी नीति का विस्तार किया और बहुत सारे जो है वो राज्य जो है वो हड़पे इस लिहाज से। तो इस लिहाज से हम कहते हैं कि सहायक संधि प्रणाली जो है वो भारत में लागू की गई थी। उम्मीद करता हूं कि सहायक संधि प्रणाली आपको समझ आ गई होगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो विषय हमारा चल रहा है, वो टॉपिक चल रहे हैं, वो आपको समझ आ रहे होंगे। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल हिस्ट्री बाय राकेश बाबा। थैंक यू।